अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा सिनेरियो क्या है, मल्टीपल इमेजेस के साथ वर्किंग करना। मल्टीपल को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं या वर्किंग कर सकते हैं। अगर सिंगल के साथ आपको वर्किंग करना आ गया तो मल्टीपल के अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ चेंज करनी है, वो है लूप। यहाँ पे हम सिंगल सिंगल इमेज को रीड करके सेंड कर रहे हैं। अब मल्टीपल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होंगी, सो हम यहाँ से मल्टीपल फाइल्स को रीड कर लेंगे। अब बजाय इसके मैं ज़ीरो को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ीरो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इंडेक्स के लिए। ज़ीरो के बजाय हम यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं फाइल डॉट लेंथ, उन सभी फाइल्स को रीड करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि किसी की एक्सटेंशन इनवैलिड तो नहीं, और अगर यहाँ पे किसी की एक्सटेंशन वैलिड है। अब लूप को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है अपनी लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र ने यहाँ से फाइल सेलेक्ट की 3। अब 3 के अंदर फर्स्ट फाइल की एक्सटेंशन ही इनवैलिड है, तो क्या इस लूप को रिमेनिंग 2 दफ़ा यहाँ पे चेक करना चाहिए, या जब इसे फाइल इनवैलिड मिली तो बाकी सब को पार कर दे, बाकी किसी भी कंडीशन को रीड ना करे और इस लूप से बाहर आ जाए। या फिर मेरे पास अगर 10 फाइल्स हैं तो जिस जगह पे एरर मेरे एरर को अपने पास इज एक्सटेंशन वैलिड फॉल्स करती जाए और लूप चलती जाए। इस तरह तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जहाँ पे एरर मेरे अगर एक दफ़ा भी मेरी एक्सटेंशन वैलिड है, मैं इस लूप को ब्रेक करवा देता हूँ। मुझे फर्दर इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करवाना और इस लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर आके यहाँ पे देखेगा अगर एक्सटेंशन वैलिड है तो इसे डाटाबेस में सेंड कर दे, अगर वैलिड नहीं है तब क्या करे, मेरे पास एरर डिस्प्ले करवा दे। अब यहाँ से एक्सटेंशन तो हमने चेक कर ली, सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस की मैंने। सेकंड, इसके साथ यहाँ पे फॉर्म डाटा के अंदर भी हमने मल्टीपल फाइल्स अपेंड करवानी है। सो इसके लिए भी हम सेम फॉर लूप का यूज़ कर लेंगे, फाइल डॉट लेंथ, और फाइल डॉट लेंथ की बजाय यहाँ पे मेरे पास फॉर्म डाटा और फाइल ऑफ आई, फर्स्ट फाइल होगी, फिर सेकंड फाइल होगी, फिर थर्ड फाइल होगी, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म डाटा में ऐड होती गई, और इस फॉर्म डाटा को हम अपेंड करवा देंगे इन सभी के सभी फाइल्स को अपने कंट्रोलर में। और इसी तरह यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, फाइल, और अब ये फाइल डॉट नेम नहीं होगा बल्कि फाइल ऑफ इंडेक्स। फर्स्ट फाइल होगी तो फर्स्ट का नेम, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो नेक्स्ट फाइल का नेम, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो नेक्स्ट फाइल का नेम। राइट, अब मेरे पास ये सारी फाइल्स आ गई, मैंने इसे डाटाबेस में अपेंड करवा दिया, सॉरी कंट्रोलर में सेंड करवा दिया। अब कंट्रोलर साइड पे भी एज इट इज लॉजिक हमने इंप्लीमेंट कर लेनी है। अभी हम सिंगल फाइल के लिए लॉजिक लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लूप लगा लेंगे तो वो हमारी मल्टीपल फाइल्स के लिए हो जाएगी। राइट, इसके अंदर हम देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे। फाइल डॉट लेंथ, यहाँ पे मेरे पास फाइल नेम आ गया, इस फाइल नेम को मैंने एक्सटेंशन गेट कर ली। एक्सटेंशन गेट करने के बाद इसे चेक कर लिया, अगर एक्सटेंशन इनवैलिड है तो यहाँ से ब्रेक करवा दिया। ओके, अगर एक्सटेंशन वैलिड है तो यहाँ पे फाइल ऑफ आई जो उनसे भी फाइल होगी वो मेरे फॉर्म डाटा में ऐड होती गई, और देन फर्दर कंटिन्यू हो गया। ओके, अब यहाँ से आके हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास फाइल आ गई, और इस फाइल को मैं लूप लगा लेता हूँ, लूप। अब यहाँ पे फाइल डॉट लेंथ की बजाय हम यूज़ करते हैं होप्स फाइल डॉट काउंट होगा फंक्शन, या इस पे भी फाइल डॉट लेंथ ही होगा। ओके, और यहाँ से भी इसे रिमूव कर देते हैं। अब पहले इसे यूज़ कर लेते हैं, फाइल डॉट लेंथ नहीं है मेरे पास, क्या फंक्शन है इसके लिए, फाइल डॉट काउंट, फाइल डॉट काउंट। और अब यहाँ से आके मैं इसे पहले इस लूप के अंदर कर देता हूँ, और यहाँ पे अगेन मेरे पास फाइल ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, फिर उसका साइज आ गया, लेंथ आ गई, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अब इनका मैं पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं एक लाइन में ले आता हूँ ताकि मेरा लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा चेंज हो सके। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद फाइल पाथ, इमेज एक्सटेंशन वैलिड है तो जो सा भी फाइल नेम होगा, फर्स्ट फाइल होगी तो फर्स्ट का फाइल नेम आ गया, सेकंड फाइल होगी तो सेकंड का फाइल नेम आ गया, मीन्स यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसे डेटाबेस में सेव करवाना है, लोकल सर्वर पे सेव करवाना है। सो यहाँ से लोकल सर्वर पे हमने सेव करवा दी। लोकल सर्वर पे सेव करवाने के बाद यहाँ से फाइल ऑफ आई जो सी फाइल है वो मेरे पास लोकल सर्वर में सेव हो गई। सेव होने के बाद इस पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, इज लोकल सेव,
लोकल सेव है तब क्या करो, यहाँ से इसे डेटाबेस में सेव करवा रहे हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस में सेव करवाने की बजाय, हर एक एक इमेज को डेटाबेस में सेव करवाने की बजाय हम थोड़ी सी लॉजिक को इम्प्रूव कर लें कि इस पे लिस्ट क्रिएट कर लें, इन सब को लिस्ट में ऐड करवाते जाएं। और जब मेरे पास ये लूप कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम इस पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड की बजाय ऐड रेंज फंक्शन को यूज़ करके एक ही ट्रांजैक्शन में डेटाबेस में ऐड करवा दें। तो यहाँ से आके मैं इसको इमेज की बजाय इसे डिक्लेयर कर लेता हूँ टॉप पे लूप से बाहर, इमेजेस, और इसे अब मैं इमेज लिस्ट का नेम दे देता हूँ, यहाँ से इमेज लिस्ट। और इमेज लिस्ट के अंदर यहाँ से मुझे इसकी बजाय अब मैं ऐड करवा लेता हूँ इमेज लिस्ट डॉट ऐड। जितनी भी फाइल्स होंगी यहाँ से मेरे पास ऐड होती जाएंगी। ऐड होती गई होने के बाद यहाँ से मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड होने के बाद हमारे पास उनकी आईडीज किस तरह से आएंगी। हमें आईडीज भी चाहिए, फिर हमें पाथ भी चाहिए। तो हमारे पास वो आईडीज और वो पाथ किस तरह से आएंगे और हम रिटर्न क्या करवाएंगे। अभी तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से इसका क्रिएट करके रिटर्न मॉडल का, और अब नेक्स्ट हमें लिस्ट ऑफ मॉडल क्रिएट करने हैं। सो इसकी लॉजिक किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। मैं सिंपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे आ जाता हूँ, इसकी लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से सेव, डेटाबेस में सेव हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड किया और इसके बाद हमने इसे लिस्ट में ऐड करवा दिया। सिंगल इमेज है, मल्टीपल इमेज है, जितने भी इमेजेस हैं। देन यहाँ से ऐड होने के बाद हर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐड होने के बाद हमारे पास इसकी आईडी आ जाएगी। हम इस पे इंसर्ट का ऑपरेशन लगा लें। अभी ये मैं मल्टीटार पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन हम इसी तरह से सिंगल पे भी लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ से हर इमेज को इस लिस्ट में भी ऐड करवाते जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करें इसी चीज़ की। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके लूप से बाहर। ये मेरे पास लूप है, लूप से बाहर यहाँ पे आके इफ इज लोकल सेव्स। सो लोकल सेव होने के बाद मेरे पास इसके अंदर ऐड रेंज कॉन्टेक्स्ट डॉट इमेजेस डॉट ऐड रेंज, और ऐड रेंज के अंदर मेरे पास इमेज लिस्ट है। मैं इमेज लिस्ट को सेव करवा लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास इमेज लिस्ट सेव हो गई। इमेज लिस्ट सेव होने के बाद मुझे यहाँ से इनकी फाइल पाथ भी चाहिए। हर एक इमेज को सेव करने के बाद इनका फाइल पाथ भी इस पे ऐड होता जाएगा। सो इस पे हम बेस्ट लॉजिक क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा कम टाइम और कम रिसोर्सेज वेस्ट हो। फर्स्ट पे हम लेट्स से इसकी एज इट इज़ लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी बेस रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। देन हम इसे इम्प्रूव करने की तरफ आते हैं। ये थी मेरे पास। इसके बाद मेरे पास डेटाबेस के अंदर ये ऐड हो रही थी। डेटाबेस में ऐड होने के बाद डेटाबेस में ऐड होने के बाद मेरे पास यहाँ से पाथ, और ये हर दफ़ा इस मॉडल के अंदर ऐड हो रहा है। और इस मॉडल को अब हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं इस मॉडल की। रिटर्न मॉडल लिस्ट डॉट ऐड, और इस मॉडल को इसमें इंसर्ट करवा देते हैं। और यहाँ पे इसे बाहर डिक्लेयर करने की बजाय मैं इसके अंदर इस मॉडल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब मेरे पास इमेज सेव होता गया। सेव होने के बाद इसके अंदर मेरे पास ऐड होता जाएगा। फर्स्ट इमेज डेटाबेस में सेव हुआ, उसकी आईडी, इमेज आईडी, वो मेरे पास रिटर्न मॉडल में ऐड हुई और इस मॉडल को मैंने ऐड करवा दिया इस लिस्ट में। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इमेज या फाइल होगी वो इसमें ऐड होते जाएंगे।
अब बेस रिक्वायरमेंट अगर हमारी फुलफिल हो जाए, नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमने जो लाइंस ऑफ कोड लिखा होता है या लॉजिक इंप्लीमेंट की होती है, इस लॉजिक को इम्प्रूव करना। क्या इस लॉजिक को फर्दर किसी वे से इम्प्रूव किया जा सकता है? इस लॉजिक की लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस की जा सकती है, परफॉर्मेंस डेटाबेस की इम्प्रूव की जा सकती है। मेरे पास अभी डेटाबेस में फॉर एग्जांपल 5 हिट्स जा रही हैं, तो उन 5 हिट्स को क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूं? सो मेन लॉजिक के बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव या नेक्स्ट इंटेंशन इस बात पे होती है परफॉर्मेंस पे। अब लेट्स से बेस रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं कि क्या ये रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल हो रही है। ओके, अब यहाँ से मैं मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। मल्टीपल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? हम इसे ड्रैग कर लें या कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल को सिलेक्ट करेंगे, तो अभी मेरे पास मल्टीपल सिलेक्ट नहीं हो रहे। मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें इस इनपुट टाइप इमेज के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है मल्टीपल का, तभी हमारी ये इनपुट टाइप फाइल और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं मल्टीपल, तभी हम यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन कंट्रोल प्रेस करके सेकंड इमेज, कंट्रोल प्रेस करके थर्ड इमेज। अब ओपन पे क्लिक किया, लेट्स से मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास कितनी इमेजेस आ गई हैं? मेरे पास एक इमेज आई है। एक इमेज क्यों आई है? मेरे पास मल्टीपल इमेजेस क्यों नहीं आई यहाँ से? क्या हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है या किसी और जगह पे? फॉर्म डाटा डेट लेंथ और फॉर्म डाटा लेट से यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करते हैं। एक इमेज और 2 इमेजेस, मैंने ओपन पे क्लिक किया। अब लेट से नेक्स्ट मेरे पास ये सारे वेरिएबल्स फिल होंगे। नेक्स्ट फाइल, अब फाइल के अंदर मेरे पास 2 फाइल्स आ गए, फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल। ओके, नेक्स्ट फाइल नेम में मेरे पास फाइल नेम आ गया। नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट मेरे पास वैलिड एक्सटेंशंस का वेरिएबल भी फिल हो गया, इस एक्सटेंशन वैलिड फिल हो गया। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्म डाटा फिल नहीं हुआ अभी। नेक्स्ट करता हूँ मैं, नेक्स्ट मेरे पास ओके फॉर्म डाटा, और फॉर्म डाटा के अंदर मेरे पास फर्स्ट सेकंड मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हुआ। अभी भी मेरे पास एक इमेज ही आ रही है फीडबैक, सेकंड वाली इमेज। यहाँ से इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि हमने यहाँ से 1 बाय 1 करके इमेजेस को सेंड करना है? क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल में? अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं कोड को चेक करता हूँ कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आप इस कोड को चेक करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस कोड में जो मिस्टेक हो रही है समझ लग गई है, नज़र आ गई है कि क्या मिस्टेक है। इस सेक्शन में हमारे पास कोई मिस्टेक है, हम कर रहे हैं। यहां तक तो हमारे पास 2 फाइल्स आ रही हैं, इट मीन्स यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है हमारी के फाइल्स लोड नहीं हो रही। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम इस फॉर्म डाटा में आ रही है कि फॉर्म डाटा में हमारे पास एक फाइल जा रही है। क्यों एक फाइल जा रही है? ये हमारी लॉजिकल मिस्टेक है। लॉजिकल मिस्टेक के अंदर अब जैसे मेरी ये फॉर्म डाटा के लिए लूप चलना स्टार्ट होगी, फर्स्ट टाइम लूप चली मीन 0 इंडेक्स पे एक न्यू फॉर्म डाटा क्रिएट हुआ और इसने इस फॉर्म डाटा में इस फाइल को अपेंड करवा दिया। मीन्स अब इस फॉर्म डाटा में मेरे पास कितनी फाइल्स हैं? एक फाइल। नेक्स्ट टाइम लूप चली, मेरा फॉर्म डाटा क्लियर हो गया, न्यू फॉर्म डाटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ
और न्यू फॉर्म डाटा के बाद फिर अब इसने जो सेकंड फाइल थी वो इसने ऐड करवा दी। अब मेरे पास इसमें कितनी फाइल्स हैं, एक फाइल सेकंड वाली। यही वजह है कि जब हम कंट्रोलर में जाते हैं तो यहां पे मेरे पास सेकंड वाली जो फाइल है वो आ रही है फीडबैक 2 की, फर्स्ट वाली नहीं आ रही। तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकालें, हम यहां से फॉर्म डाटा को इधर डिक्लेयर करने की बजाय इसके बाहर, इस लूप के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। सो ये हमारी लॉजिकल मिस्टेक थी। अब देखते हैं, होप सो हमारे पास दोनों फाइल्स जा रही होंगी। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और थर्ड एरर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एरर डॉट png, ओपन पे क्लिक किया और अब नेक्स्ट। अब मेरे पास फाइल के अंदर तीनों फाइल्स आ गई। अब 1 बाय 1 करके हर एक फाइल डेटाबेस के अंदर ऐड होती जाएगी। मैं इसे फर्दर नेक्स्ट करता हूँ, जहाँ से मैं इस ब्रेक पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ। सेव हो गई और ये डेटाबेस में भी सेव हो गई। सेव होने के बाद इस मॉडल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इस पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, F5 की प्रेस कर दूंगा। अब मेरे पास मॉडल के अंदर सेकंड इमेज आ गई, F5 की प्रेस की, देन F10 की प्रेस की। अब मेरे पास मॉडल के अंदर तीनों के तीनों इमेजेस, इमेज आईडी और देन उनकी बेस स्ट्रिंग, देन इमेज आईडी बेस 64 स्ट्रिंग, इमेज आईडी बेस 64 स्ट्रिंग। और इस मॉडल को अब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो अब मेरे पास अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो JQuery के अंदर भी हमें लूप लगानी पड़ेगी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 गेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लूप लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोल करके देखेंगे कि मेरे पास रिस्पॉन्स में रिकॉर्ड किस तरह से आ रहा है। इन पैरामीटर्स के नेम क्या आ रहे हैं, स्मॉल नेम आ रहे हैं या कैपिटल। देन हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो नेम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट लेंथ। लेट्स से यहाँ से डीबगर लगा के देखते हैं कि पहले रिस्पॉन्स आ क्या रहा है मेरे पास। एरर्स, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ साथ ही। यहाँ से कंटिन्यू, F5 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 और मेरे पास यहाँ से ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। मैं यहाँ से आके रिस्पॉन्स, अब मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अब रिस्पॉन्स पे मैंने लूप लगाई। 0 इंडेक्स पे मेरे पास दो पैरामीटर्स, इमेज आईडी फाइल पाथ। 1 इंडेक्स पे इमेज आईडी फाइल पाथ। तो इन दोनों को हम यूज़ कर लेंगे किस तरह से, रिस्पॉन्स ऑफ 0 डॉट इमेज आईडी, रिस्पॉन्स ऑफ 1 डॉट इमेज आईडी, फिर रिस्पॉन्स ऑफ 2 डॉट इमेज आईडी। तो यहाँ पे आके हम अपनी लूप के थ्रू रिस्पॉन्स, और अब मुझे इस इमेज में डिस्प्ले करवाना है। ये मुझे अब डिस्प्ले नहीं करवानी, अपलोड इमेज इसे हम रिमूव कर चुके हैं, तो इसे मैं भी रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ आई डॉट इमेज आईडी, और इसके बाद यहाँ से आके ये सिलेक्ट इमेज को हम विजुअली हाइड करवा रहे थे, सिंगल इमेज के लिए वर्किंग कर रहे थे। सो इसे मैं यहाँ से और इसकी रिमूव में से रिमूव करवा देता हूँ या हाइड करवा लेता हूँ। टेम्पलेट और देन फाइल पाथ के बाद इसकी आईडी असाइन हो गई क्रॉस आइकन को या रिमूव आइकन को, और फिर ये इमेज इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट टाइम लूप चली, फिर नेक्स्ट आईडी इसे असाइन हो गई, नेक्स्ट टाइम लूप चली। अब यहाँ पे इस आईडी को, इस इमेज आईडी को एक आईडी असाइन हो सकती है या मल्टीपल आईडीज। एक आईडी इसके अंदर ऐड होगी, मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट टाइम लूप चली, इसकी जो सी वैल्यू है वो वैल्यू अगेन चेंज हो गई। नेक्स्ट टाइम लूप चली, वो वैल्यू अगेन चेंज हो गई। सो अब ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं जरा इसको कंटिन्यू कर लूँ यहाँ से, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से मेरे पास एरर आ गया। एरर किस चीज़ का आया है, बेस 64 स्ट्रिंग कैन नॉट डिफाइंड।
डॉट फाइल पाथ, मेरे पास फाइल पाथ में ही आ रही है वैल्यू इसकी। मैं लेट्स से इन दो इमेजेस को सिलेक्ट करता हूं यहां से, और देन नेक्स्ट रिस्पॉन्स में मेरे पास दोनों इमेजेस आ गए, सॉरी दोनों फाइल पाथ आ गए। नेक्स्ट किया, अब फर्दर से नेक्स्ट करता हूं, मेरे पास कोई भी डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा। मुझे कैसे पता लगेगा? मैं कंसोल करके देख लेता हूं, मेरे पास ये फाइल पाथ और इसके साथ दूसरे का भी फाइल पाथ आ रहा होगा। मैं इसे लेट्स से कंटिन्यू कर देता हूं। मेरे पास फर्स्ट इमेज डिस्प्ले हुई, दोनों इमेजेस डिस्प्ले हो गई। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अब जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे इस यूजर के साथ इन सब की आईडीज कैसे पास होंगी। मेरे पास 5 इमेजेस अपलोड हैं, 6 इमेजेस अपलोड हैं, तो मेरे पास इनकी आईडीज कैसे डेटाबेस में सेव होंगी और मैं इन आईडीज को किस टेक्स्ट बॉक्स में सेव करूंगा। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के। अब इस सिनेरियो का एक हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि मैं यहां से इसकी आईडीज को कोमा सेपरेटेड वैल्यूज में सेव करवाता जाऊं टेक्स्ट बॉक्स में, जो हम हिडन टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं इसके लिए IMG हिडन, जिसमें इसकी आईडी को सेव करवा रहे हैं। यहाँ पे कोमा सेपरेटेड से इनकी वैल्यूज को ऐड करवाता जाऊं और एट द एंड जब यूजर सेव पे क्लिक करे तो इन सभी को इस टेबल के अंदर ऐड करवा दूं। एक हमारे पास ऑप्शन ये है। सेकंड, जो बेस्ट सिनेरियो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ से 2 टेबल्स क्रिएट कर लें, एल्बम का और फाइल्स का। हमारी जितनी फाइल्स हो, इमेज फाइल हो, PDF फाइल हो, वो सब यहाँ पे सेव हो रही हो और हर एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या हर एक ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग एक एल्बम क्रिएट हो। एल्बम के बाद अब जब हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे फाइल आईडी नहीं आ रही होगी बल्कि एल्बम आईडी आ रही होगी। एल्बम आईडी और फाइल आईडी ये दोनों हम कंट्रोलर से रिटर्न करवाएंगे, जिसमें से एल्बम आईडी मेरी इस हिडन टेक्स्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगी, जो किस वक्त यूज होगी जब यूजर सेव पे क्लिक करेगा। और इमेज आईडी हम क्यों रिटर्न करवाएंगे, वो इमेज आईडी इस क्रॉस के साथ बाइंड हो जाएगी। फिर जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तब हम इस आईडी के बेस पे इस इमेज को रिमूव करवा देंगे। जो इट मीन्स अभी हम यहां से इस कंट्रोलर में से 2 पैरामीटर रिटर्न करवा रहे हैं, इमेज आईडी और फाइल पाथ। हमें यहां से जब एल्बम्स का सिनेरियो इंप्लीमेंट करेंगे तब हमने 3 पैरामीटर्स को रिटर्न करवाना है, एक एल्बम आईडी, एक इमेज आईडी और एक इसका पाथ, और फिर इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां से यूज कर लेंगे।